ईएसआईसी द्वारा पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती 2023 के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। ईएसआईसी द्वारा कुल 1038 रिक्तियों के लिए ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह अधिसूचना भारत के 20 राज्यों के लिए जारी की गई है। ऑनलाइन आवेदन आधिकारिक वेबसाइट www.esic.gov.in पर 30 अक्टूबर 2023 तक जमा किए जा सकते हैं। ईएसआईसी पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती 2023 अवलोकन। संगठन का नाम कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी। पद का नाम पैरामेडिकल स्टाफ पद। कुल रिक्तियां 1038। श्रेणी सरकारी नौकरियां। आवेदन मोड ऑनलाइन। आवेदन की तिथि 1 से 30 अक्टूबर 2023 तक। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षण, दस्तावेज सत्यापन। नौकरी का स्थान पूरे भारत में। आधिकारिक साइट www.esic.gov.in। ईएसआईसी पैरामेडिकल भर्ती 2023 महत्वपूर्ण तिथियां। ईएसआईसी अधिसूचना जारी होने की तारीख 29 सितंबर 2023। ईएसआईसी ऑनलाइन आवेदन 1 अक्टूबर 2023 से शुरू होगा। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2023। परीक्षा तिथि बाद में जारी की जाएगी। नोटिफिकेशन में स्टेट वाइज वैकेंसी देख सकते हैं। सभी 20 ईएसआईसी रीजन के लिए अलग नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। यहां आप स्टेट वाइज वैकेंसी देख सकते हैं। यहां पर आप अपने पोस्ट के अनुसार आपकी सैलरी, एज लिमिट और आवश्यक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी ले सकते हैं। जैसे ऑडियोमीटर टेक्नीशियन की सैलरी 29,200 से 92,300 तक है। उम्र सीमा 18 से 25 वर्ष है। उम्र सीमा में आरक्षित श्रेणी के अनुसार रिलैक्सेशन दी गई, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इस पद हेतु शैक्षणिक योग्यता ऑडियोलॉजी सहित 4 साल की डिग्री तथा 1 साल की इंटर्नशिप या ऑडियोलॉजी में 2 साल का डिप्लोमा तथा ऑडियोमीटर तकनीशियन के रूप में 2 वर्षों का वर्किंग एक्सपीरियंस किसी भी केंद्र या राज्य सरकार या स्वायत्त या वैधानिक निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान के अस्पताल या हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में होना अनिवार्य है। ईसीजी टेक्नीशियन की सैलरी 25,500 से 81,100 रुपये है। उम्र सीमा 18 से 25 वर्ष है। इस पद हेतु शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान में 10+2 या इंटर या समकक्ष, केंद्र या राज्य सरकार या एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से ईसीजी में 2 साल का डिप्लोमा। मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट की सैलरी 19,900 से 63,200 रुपये है। उम्र सीमा 18 से 25 वर्ष है। इस पद हेतु शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मेडिकल रिकॉर्ड तकनीशियन प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र। स्किल टेस्ट कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड। जूनियर रेडियोग्राफर की सैलरी 21,700 से 69,100 रुपये है। उम्र सीमा 18 से 25 वर्ष है। इस पद हेतु शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से रेडियोग्राफी में 2 वर्ष का प्रमाण पत्र या डिप्लोमा। ओटी असिस्टेंट की सैलरी 21,700 से 69,100 रुपये है। उम्र सीमा 18 से 32 वर्ष है। इस पद हेतु शैक्षणिक योग्यता
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष योग्यता के साथ। किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल का OT में 1 वर्ष का कार्य अनुभव। रेडियोग्राफर की सैलरी 21,700 से 69,100 रुपये है। उम्र सीमा 18 से 25 वर्ष है। इस पद हेतु शैक्षणिक योग्यता। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से रेडियोग्राफी में 2 वर्ष का प्रमाण पत्र या डिप्लोमा। किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल या चिकित्सा संस्थान में रेडियोग्राफी में 1 वर्ष का कार्य अनुभव। पद जूनियर मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट। सैलरी 29,200 से 92,300 रुपये है। उम्र सीमा 18 से 25 वर्ष है। इस पद हेतु शैक्षणिक योग्यता। मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषयों के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण। किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त संस्थान से मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा तथा 1 वर्ष का कार्य अनुभव। वांछनीय योग्यता। मेडिकल लैबोरेटरी साइंस में स्नातक की डिग्री। पद डेंटल मैकेनिक। सैलरी 29,200 से 92,300 रुपये है। उम्र सीमा 18 से 25 वर्ष है। इस पद हेतु शैक्षणिक योग्यता। मान्यता प्राप्त बोर्ड या स्कूल से विज्ञान के साथ 10+2 या समकक्ष योग्यता। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डेंटल मैकेनिक्स में 2 वर्ष का डिप्लोमा। डेंटल काउंसिल के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य है। किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल से संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का कार्य अनुभव। नोट: जिन उम्मीदवारों ने आवेदन करने की अंतिम तिथि तक शैक्षणिक योग्यता हासिल नहीं की है अथवा हासिल नहीं करेंगे, वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता पूरी करने के बाद प्राप्त कार्य अनुभव पर ही विचार किया जाएगा। आयु सीमा का निर्धारण। आयु की गणना ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि यानी 30 अक्टूबर 2023 से की जाएगी। आरक्षित श्रेणियों यानी SC, ST, OBC, PWBD पूर्व सैनिकों और ESIC कर्मचारियों और सरकारी सेवकों के लिए ऊपरी आयु सीमा में निम्नानुसार छूट दी गई है। SC, ST 5 वर्ष, OBC को 3 वर्ष की छूट दी गई है। उसी प्रकार दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक, ESIC के एम्प्लॉई के जनरल, OBC और SC, ST को दी गई छूट को नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीयता या नागरिकता की शर्तें। एक उम्मीदवार को होना चाहिए: A. भारत का नागरिक अथवा B. नेपाल का शरणार्थी अथवा C. भूटान का शरणार्थी अथवा D. एक तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से भारत आया था, अथवा E. भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, ज़ैरे, इथियोपिया और वियतनाम का स्थायी रूप से प्रवासी जो भारत में बस चुका है। बशर्ते कि उपरोक्त श्रेणियों B, C, D और E से संबंधित उम्मीदवार वो व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो। जिस उम्मीदवार के मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक है, उसे परीक्षा में शामिल किया जा सकता है, लेकिन उसकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा उसे आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए जाने के बाद ही की जाएगी। उम्मीदवार 30 अक्टूबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार को हस्तलिखित घोषणा अपलोड करना अनिवार्य है। यह निम्नलिखित है: I, name of the candidate, hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required.
उपर्युक्त हस्तलिखित घोषणा उम्मीदवार की लिखावट और केवल अंग्रेजी में होनी चाहिए। यदि यह किसी अन्य द्वारा या किसी अन्य भाषा में लिखा और अपलोड किया गया, तो आवेदन अमान्य माना जाएगा। परीक्षा शुल्क। SC/ST PWD विभागीय उम्मीदवार महिला भूतपूर्व सैनिक हेतु आवेदन शुल्क 250 रुपये है। ये शुल्क भाग 1 लिखित परीक्षा में उम्मीदवार के उपस्थित होने पर यथा लागू बैंक शुल्क काटकर 250 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। अन्य सभी श्रेणी के उम्मीदवार हेतु आवेदन शुल्क 500 रुपये है। आवेदन शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट का उपयोग करके किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी भुगतान जानकारी जमा करने के बाद कृपया समय से सूचना की प्रतीक्षा करें। 2 बार शुल्क जमा करने से बचने के लिए बैक या रिफ्रेश बटन न दबाएं। लेनदेन के सफल समापन पर एक रसीद जनरेट होगा, उसे डाउनलोड या प्रिंट कर लें। उम्मीदवारों को शुल्क रसीद और ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेना आवश्यक है। कृपया ध्यान दें कि यदि रसीद जनरेट नहीं होता है, तो ऑनलाइन पेमेंट सफल नहीं माना जाएगा। महिला उम्मीदवारों, विभागीय उम्मीदवारों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों, PWBD और पूर्व सैनिक से संबंधित उम्मीदवारों को लाभार्थी खाते का विवरण प्रदान करना आवश्यक है। जिस बैंक अकाउंट में वे रिफंड प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे लाभार्थी का नाम, बैंक का नाम, खाता संख्या और IFSC कोड आदि। परीक्षा केंद्र। ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में उस केंद्र का चयन करना होगा जिसमें वो परीक्षा देना चाहता है। परीक्षा संबंधित कॉल लेटर में दिए गए स्थानों पर ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। परीक्षा का पैटर्न। तकनीकी या व्यावसायिक ज्ञान के 50 प्रश्न 100 अंक के होंगे, जिसकी अवधि 60 मिनट होगी। सामान्य जागरूकता के 10 प्रश्न 10 अंक के, सामान्य बुद्धि के 20 प्रश्न 20 अंक के, अंकगणितीय क्षमता के 20 प्रश्न 20 अंक के होंगे, जिसकी अवधि 60 मिनट अथवा 1 घंटे की होगी। कुल 100 प्रश्न 150 अंक के होंगे, जिनकी परीक्षा अवधि 120 मिनट या 2 घंटे की होगी। परीक्षा के प्रश्न केवल हिंदी और इंग्लिश में होंगे। नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काट लिए जाएंगे। प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाइंग मार्क्स। जनरल 45%, OBC और EWS 40%, SC, ST और एक्स सर्विसमैन 35%, PWD 30%। उम्मीदवारों को पेपर 1 यानी 60 मिनट की अवधि वाले तकनीकी या व्यावसायिक ज्ञान में 100 अंकों में से न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त करने होंगे। जनरल 45 अंक, OBC और EWS 40 अंक, SC, ST और एक्स सर्विसमैन 35 अंक, PWD 30 अंक। इसी तरह उम्मीदवारों को पेपर 2 सामान्य जागरूकता, जनरल इंटेलिजेंस और अंकगणितीय योग्यता में कुल 50 अंकों में से न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त करने होंगे, जिनकी अवधि 60 मिनट है। जनरल 23 अंक, OBC और EWS 20 अंक, SC, ST और एक्स सर्विसमैन 18 अंक, PWD 15 अंक। इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।